सदुपयोग करने पर बड़ों का श्राप भी वरदान बन जाता है। आइए जानते हैं। किसी शहर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वह धन माल से परिपूर्ण थे। उसे हर बात का ज्ञान था। अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों, दुखियों एवं दीनहीन व्यक्तियों का सहायता करता था। उसके चारों ओर सम्मान था। उसके 3 बेटे थे। वे भी ज्ञान में अपने पिता के समान थे, लेकिन वे तीनों निकम्मे थे। कोई काम करते नहीं थे। यदि करते भी तो लाभ के बदले हानि ही होते थे। फिर भी जीवन सुखमय बीत रहा था। पिताजी आखिरी पड़ाव की ओर थे। वह चाहता था कि उसके मरने के बाद वे भी कोई अच्छे कार्य करें जिससे उन्हें दुखों का सामना न करना पड़े, लेकिन वे निकम्मा ही ठहरे। कितना भी समझाते, काम करने का ढंग बताते, पर उनमें कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन अंतिम समय आ गया। बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटों को बुलाकर कहा कि बेटे, मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें हर प्रकार से समझाया पर तुम समझे नहीं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोगों के कमाई में आग लगे, कीड़ा पड़े, ओला पड़े। ऐसा श्राप देकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। फिर क्या था, बेटों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया। किसी तरह अपने पिता के दाह संस्कार किए और दुखी मन से रहने लगे। सोचते थे, काश पिताजी के रहते ही हम संभल गए होते। ये सोच और निकम्मेपन के कारण उनके आर्थिक स्थिति तंग हो गए थे। कुछ ही दिनों में वे गरीब हो गए। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति से उन लोगों का मुलाकात हो गया। बूढ़ा बोलने लगा, बेटा, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद तुम लोगों का स्थिति क्यों बिगड़ गई है। उन तीनों भाइयों ने अपनी बीती जिंदगी के बारे में सारी बातें बतला दी और जो श्राप दिए थे वह भी। बूढ़ा व्यक्ति कुछ सोचने के बाद बोला, बेटा, जो मैं कहूँगा उसे तुम इनकार तो नहीं करोगे। बेटों ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं। तब बूढ़ा ने कहा, सुनो, कमाई में आग लगे इसका अर्थ है कि तुम्हारे पिताजी का श्राप नहीं था। वह तो तुम्हें उचित शिक्षा दिए थे जिससे तुम बड़े आदमी बन सकते हो। लड़के बोले, कैसे? बूढ़ा बोला, तुम्हारे खेतों में ईंट, खपरा, बर्तन बनाकर आग में जलाओ और फिर उन्हें बेचकर धन कमाओ। तुम्हारी बिगड़े हुए दिन लौट जाएगी। दूसरा, कीड़ा लगे, इसका अर्थ हुआ कि तुम लोग कीड़ों से काम लेकर धन कमा सकते हो। कीड़ों द्वारा रेशम, मधुरस एवं कंपोस्ट खाद आदि बनाकर धन कमा सकते हो। तीसरा, ओला पड़े, इसका अर्थ यह है कि पानी से बर्फ जमाकर धन कमाओ। उस दिन से उन निकम्मों ने काम करना शुरू किया। मिट्टी का काम एक भाई संभाला और आग में पकाकर उनको बेचकर पैसा कमाने लगा। दूसरे ने मधुमक्खी पालन कर मधुरस, रेशम के कीड़े पाल कर रेशम और केचुआ पाल कर कंपोस्ट खाद बनाकर पैसा कमाने लगा। तीसरे ने बर्फ़ की फैक्ट्री खोल दी जिसमें कुल्फ़ी, बर्फ़ एवं अनेक प्रकार से उपयोग के लिए लोग लेने लगे, जिससे पैसों की बारिश होने लगी। इसलिए कहा गया है कि गुरु की वचन तिलगा के आगी, जब चाहो तब जागी। इस प्रकार बड़ों का श्राप भी वरदान बन जाता है।